पात्रदान का सुअवसर प्राप्त हुआ और वह पेज नंबर 330 330। इधर मुनिराज का आहार प्रारंभ हुआ और क्षुधा की मीमांसा की गई। इसके पश्चात आगे का प्रसंग प्रारंभ होता है, दान कार्य प्रारंभ हुआ। सो इधर प्रारंभ हुआ दान का कार्य, मिल गया सबको, पेज नंबर 330 पर। इधर प्रारंभ हुआ दान का कार्य पात्र के कर पात्र में प्राशुक पानी से, परंतु यह क्या, यकायक पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया कि तुरंत दूसरी ओर से स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया गया जिसमें स्वादिष्ट दुग्ध भरा है। फिर भी अंजलि अनखुली देख तीसरे ने रजत कलश दिखाया जिसमें मधुर इक्षु रस भरा है। जब वह भी उपेक्षित ही रहा तब स्फटिक जारी की बारी आई, अनार के लाल रस से भरी तरुणाई की अरुणाई सी। अर्थात जैसे अतिथि खड़ा हुआ तो सबसे पहले उसको जल देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अंजलि नहीं खोली। फिर दूध का कलश बढ़ाया जो कि स्वर्ण कलश था, उससे भी अंजलि नहीं खुली। फिर रजत कलश दिया गया जिसमें इक्षु रस भरा था, फिर भी नहीं खुली। और बाद में स्फटिक की झाड़ी थी सेठ जी के यहाँ पर, और उससे अनार का रस देने का प्रयास किया जो कि अनार का रस कैसा था, तरुणाई की अरुणाई सा लाल रंग से युक्त था, फिर भी अंजलि नहीं खुली। आश्चर्य अतिथि की ओर उस पर भी एक बार भी दृष्टि नहीं पड़ी। विवश होकर निराशा में बदली वह झारी और अब अधिक विलंब अनुचित है, अंतराय मानकर बैठ सकता है, बिना भोजन अतिथि जा सकता है। इसलिए ज्यादा इंतजार भी नहीं, यदि फटाफट है तो ठीक है, अब खड़े हैं मैंने ला रहे महाराज, तुम अब जाओ पानी का व्यवस्था तो बना लें। इसलिए सावधानी। फिर जो भैया अब यहाँ पर वही सोचता है, सब दूध दिखा दिया, रस दिखा दिया, पानी दिखा दिया, गन्ने का रस, हमारा तो अंजलि नहीं खोल रहे, फिर क्या करे। यह आशंका परिवार के मुख पर जा उभरी और मन में प्रभु का स्मरण करते किसी तरह धृति धारते पूरी तरह शक्ति समेत कपते कपते करों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने। अब इन सबसे तो माटी का कुंभ लेकर के सेठ ने आगे बढ़ाया। लो अतिथि की अंजलि फूल पड़ी, स्वाति के धवलिम जल कणों को देख सागर और पर तैरती सुक्तिका की भांति। अब क्या माटी के कुंभ से महाराज का आहार प्रारंभ हो सकता है, ये प्रश्न हो सकता है। तो माटी का कुंभ, चूंकि मूक माटी में जो कलश बनाया गया वो तो अपने आप में शिल्पी ने पूर्ण शुद्धता के साथ उसको बनाया। अभी वर्तमान में माटी में बताते कुछ मिलाया जाता है कि माटी का कलश घट बनाते समय उसमें क्या बनाया जाता पता नहीं, लेकिन अपने से कुंभकार ने जो बनाया वो तो शुद्ध बनाया। और दूसरी बात माटी में जब अग्नि परीक्षा दे दी, उस अग्नि परीक्षा से वो माटी शुद्ध हो गई। तो व्रती भी माटी के कुंभ का पानी आदि ले सकता है, बशर्ते ये है कि उस पानी की प्रासुकता उसमें बनी रहे। 2 मटके रख लिए जाएं और उसमें 24 घंटे का उबला हुआ पानी डालें, और एक मटका जब आपने खाली कर दिया, जब तक वो पूरा प्रासुक ना हो जाए तब तक उसमें पानी ना भरा जाए। जनरली क्या होता है, मटके जो होदी वगैरह खाली किया पुनः नया पानी भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। तो 24 घंटे की मर्यादा का पानी आपने मट्टी के घट में पड़ा, और अब वो जब तक दूसरे दिन उसको सूखने दो, और फिर जैसे एक दिन में एक सूर्य आता है, वो दूसरा भरत क्षेत्र में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है बता दें, एक सूर्य आता है तब तक दूसरा सूर्य चला जाता है। तो एक दिन उस घट को सूखने दो, दूसरे दिन दूसरा घट भरो। हाँ, यहाँ पे जो
छना जो छन्ना टंगा है ना बताते, ये भी टांग देते, सूखता नहीं, उसको व्यवस्थित तरीके से सूखना चाहिए। क्या है ना, कोई भी क्रियाएं आपकी विवेक पूर्वक होंगी तभी पुण्य बंध का कारण होगा, ये तो आपको पाप ही बंद करेंगे। अब जिन्होंने पानी छाया इतना तो विवेक रखना चाहिए, उसको फैला करके डाल दें, और वैसे गुच्छा के गुच्छा आपने रख दिया। पहली बात तो बिलछानी डाली कि नहीं डाली, उसके बाद वो अनछना पानी उसमें जो इकट्ठा रहा घंटों को नहीं सूख पाएगा। यदि आप थोड़ा फैला के डाल दें तो वो सूख सकता है, और जब तो सूखेगा तभी तो आगामी लोग उसका उपयोग करेंगे। एक सरकारी छन्ना टंगा है क्या? नहीं नहीं, प्राइवेट अपने घर का छन्ना लाना चाहिए, और वो छन्ना भी ऐसा होना चाहिए इसमें सूर्य की किरणें आर पार ना हो। इसीलिए सब अपने काम अपने हाथ से विवेक से करेंगे तभी हमारे व्रतों का पालन हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अविवेक बढ़ता चला जा रहा है, ये अविवेक ही पाप बंध का कारण है, इसमें समझना चाहिए। आप कितने भी बार समझाने पढ़ाने के बाद अगर आप स्वयं अपने आप में सुधार करना नहीं चाहेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पाप कर्म बंध से बचा नहीं सकती। इसलिए अपना विवेक लगाइएगा। तो यहाँ पर ये कुंभ में भी जब तक पूरा प्राशुक ना हो तब तक उस कुंभ में नया पानी नहीं डाले, तो ऐसा पानी व्रती ले सकता है। अब चूंकि आचार्य महाराज ने यहाँ पर माटी के कुंभ को ही आगे बढ़ाते हुए उन मुनिराज की अंजलि का सर्वप्रथम खुलवाया है, इससे ऐसा लगता है कि मुनिराज भी माटी के कुंभ से अपने पात्र से पानी आदि ले सकते हैं। आचार्य महाराज ने लिया कि नहीं लिया कभी जानकारी नहीं है, लिया है ना? हाँ तो ले सकते, उसकी प्रासुकता का ध्यान रखना चाहिए। हाँ सब आने लगे, अच्छा ना, मिट्टी के बर्तन आने लगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ सब करना चाहिए, क्या दिक्कत है, मिट्टी ने अग्नि परीक्षा दी है भाई, जो तवा आदि बने अग्नि परीक्षा देकर के आए वो, और पूरी शुद्धता उसमें है। अपन घर में क्या करते, कोई तांबे आदि के बर्तन होते हैं, जब कोई अशुद्ध अंगिया लो राख में डाल दो, गरम कर लो, उसे प्राशुक, ये सब लौकिक सिद्धियां, इसमें कोई बाधा नहीं है। 4-5 अंजलि जलपान हुआ, कितनी अंजलि? आचार्य एक आर्यका ने अपना संस्मरण सुनाया था कि उनको बहुत तकलीफ थी पेट संबंधी, और वो उन्होंने आचार्य महाराज के पास पहुंचे होंगे तो आचार्य को कहा कम से कम आपको आहार में 24 अंजलि पानी लेनी है, 8 अंजलि शुरू में, 8 अंजलि मध्य में और 8 अंजलि अंत में। 24 अंजलि से कम पानी आपके पेट में नहीं पहुंच, इतना तो मिनिमम। और उन्होंने बताया जब से मैंने ये प्रयोग करना शुरू किया उससे उनको बहुत लाभ मिला, क्योंकि श्रावक जो है भोजन तो देना चाहता है, पानी कभी नहीं कहता महाराज जल ले लो, तो हमें भैया जब पानी तो ले आओ। आचार्य शांति सागर जी का संस्मरण आता है, आचार्य शांति सागर जो महाराज जी थे उनको भी किसी श्रावक ने 8 दिन तक पानी ही नहीं दिया, यथालब्ध उन्होंने ले लिया, बस भोजन लेते थे और पानी ले, भोजन ले ले और वो बैठ जाए, कोई पानी का कार्य नहीं। 1 दिन 2 दिन ऐसे 4-7-8 दिन हो गए, फिर जब उनको अपनी जलन वगैरह होने लगी, क्या करें, फिर वो दूसरे जब चौके में गए तो पानी दिया, तो उन्होंने पानी में फिर सीधे पानी 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 लिया और कुछ भी ग्रास भी नहीं लिया। फिर पूछा महाराज आज आपने पानी पानी क्यों लिया? भैया शरीर को 8 दिन से पानी की जरूरत थी, अब मैंने बोला रोटी लेने लगा तो फिर वो रोटी देंगे पानी नहीं देंगे, तो रोटी लेने नहीं आता जितना है। ऐसा उनका एक चारित्र चक्रवर्ती में कहीं पढ़ने को संस्मरण मिला। तो यहाँ पर कम से कम साधु के लिए 8 या 24 अंजलि पानी तो चलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे जलाना है। और भोजन भले कम हो, कम भोजन से कभी हानि नहीं है, किंतु कम पानी से बहुत हानि है, क्योंकि पानी ही तो भोजन को पचाता है। अब फिर अपनी अपनी शरीर की प्रकृति होती है, कुछ लोगों को 1 गिलास पानी पी के 24 घंटे में कुछ दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों को बहुत पानी, अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखते हुए। लेकिन आचार्य महाराज ने ये बताया था, इससे कई साधकों को लाभ हुआ है। सो यहाँ पर कुछ इक्षु रस का सेवन, जो कुछ मिलता गया बस अविकल चलता रहा, चाहे जब चाहे मन चाहे नहीं, बिना याचना बिना कोई संकेत,
बस पेट हो भूखा, फिर कैसा भी हो भोजन, रसदार हो या रूखा सूखा सब समान, अच्छी भूख लगनी चाहिए। पारना जब हो तो कुछ नहीं दिखता, ठंडा करा रूखा जो फटाफट अभी तो अग्नि जल रही है पेट में, उसको बुझाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर तो एक छुरस का मिला, फिर जो जो कुछ मिलता गया, जब चाहे मन चाहा नहीं, किंतु बिना याचना के बिना संकेत के, और वे मुनिराज लेते चले गए। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन हुआ है, कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है, ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है, ना ही कोई बर्तन रुचन मचाता है। धन्य धन्य है यह नर और यह नर तन, सब तनों में बर तन। यह मनुष्य का तन सारे तनों में श्रेष्ठ है। जैसे एक बर्तन में दूसरे बर्तन में सामान डालते रहो तो कोई परिवर्तन होता नहीं, ना वैसे बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं, उसी प्रकार ना बर्तन प्रसन्न होता है ना दुखी होता है। इसी प्रकार यहाँ पर वह पात्र के भोजन पेट में भोजन जा रहा है, किंतु उसमें कोई ना उनको हर्ष है ना विषाद। ले तप वड़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तजी रसन को, शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, किंतु तप की वृद्धि के लिए वो भोजन पान जैसा मिला, उसमें कोई ज्यादा रस आदि की अपेक्षा न रखते हुए वे मुनिराज उस आहार को ग्रहण करते हैं। कैसी है मुनिराज की आहारचर्या, सो बताते हैं। बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी छेद छिद्र गर्त वाली धरती में कूड़ा कचरा कंकर पत्थर डाल उसे समतली बनाता है कृषक। बस इसी भांति दाता दान देता जाता है, पात उसे लेता जाता है, उधर पूर्ति करना है ना। इसी का नाम है गर्त पूर्ण वृत्ति समता धर्मी श्रमण की। ये वृत्ति है कि जैसे किसान होता है, अपने खेत को जब समतल करना होता है तो उसमें जैसे मिट्टी आदि ऊपर नीचे करके कचरा आदि ज्यादा नहीं बीनता, वो उसको देख करके भूमि समतल करता है। इसका अर्थ ये नहीं है ना महाराज जो चाहे फटाफट खटाखट लेते जाओ, नहीं, विवेक के साथ करता हुआ, लेकिन वो इतना ध्यान रखता है कि मुझे बस पेट का भरना है। वो कहने का उद्देश्य ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता कि बलिया हमें अच्छी चीज मिले, मधुर चीज मिले या मनपसंद चीज मिले, नहीं, पेट रूपी गड्ढे को भरने का उपक्रम कर। यही समता धर्मी श्रमण की एक वृत्ति से कहते हैं गर्त पूर्ण वृत्ति। मुनि महाराज कैसे आहार करते हैं, तो एक वृत्ति ये बताई है, जैसे गड्ढे को भरना है, ओम को उठाए, पेट खाली हो गया भी इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल डाल दो और अपना काम। भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, ऊपर मुख उठाकर रक्षकों के आभरणों आभूषणों अंगों उपांगों को नहीं देखती वह, पर इसी भांति भोजन के समय साधु की वृत्ति होती है, जो गोचरी वृत्ति कही जाती है। समझ में आ गया, गाय है उसके सामने घास फूस चारा डालने वाला, वो गाय वो कैसा व्यक्ति है, कैसी स्त्री है, क्या कर रही ने, वो तो चारा डाल दिया और अपने खाने में मस्त हो जाती है। वो कभी इस देने वाले का शरीर आदि कौन है इसको नहीं देखती। इसी प्रकार इसको कहते गोचरी वृत्ति। इसका अर्थ ये होता है कि जो दाता दे रहा है उस दाता की ज्यादा पर्सनैलिटी आदि पे ज्यादा उपयोग ना ले जाते हुए उसने अपने को दे दिया और ले लो। लेकिन इतना जरूर विवेक रखना कि थोड़ा उसको ये ध्यान रखना पड़ता है उस योग्य है भी कि नहीं, उसके शारीरिक में कहीं अशुद्धता या जो अपन व्यवहारिक जिस दृष्टि होते हैं उतना विवेक तो रखना पड़ता है। मूल उद्देश्य क्या है, उस समय राग भावों की वृद्धि ना हो, क्योंकि दिगंबर मुनिराज है और सामने वाला जो दाता है वो अनेक प्रकार के राग रंग वस्त्राभूषण से सहित हो सकता है, और उसकी प्रवृत्ति में अब जैसे कोई मान लिया अलग अलग, ये तो है कई बार अलग अलग प्रकार के दाता, किसी के हाथ भी अलग प्रकार से होते हैं, किसी के हाथों में गंदगी छपी होती है या उस प्रकार कई, तो इसलिए भैया ज्यादातर हम कहते भैया चम्मच से दे लो, क्योंकि उनके हाथ में उतनी शुद्धता का विवेक नहीं रहता है। लेकिन उद्देश्य वहाँ कोई भी क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रिया के पीछे का उद्देश्य।
तो आचार्य महाराज का यहाँ कहना है, आचार्य का आगम ग्रंथ गोचरी वृत्ति, बस गाय जैसे नीचे मुख करके अपना भोजन कर लेती है, उसी तरह उस भोजन को स्वीकार करना, ये गोचरी वृत्ति। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं, खारा हो या मीठा हो, कैसा भी हो, जल हो झट बुझाते हैं घर में लगी आग को। इसी भांति सरस हो या नीरस, कैसा भी हो, असन हो, उदराग्नि समन करना है ना। और ये अग्नि शामक वृत्ति है, श्रवण की सब वृत्तियों में महावृत्ति। अर्थात आग लगी हो, अब कौन सा पानी डालें बुझाने के लिए, ठंडा भी डाल दो तो भी बुझेगी, खारा पानी मीठा पानी नहीं, जो आप डालो मूल तो आग बुझाना है। तो इसी प्रकार महाराज क्या करते हैं, सरस नीरस का विकल्प नहीं करते, जैसा भी असन मिले उदराग्नि समन करना होता है, तो ये अग्नि शामक वृत्ति है। अब किसी का त्याग है किसी रस का, तो उतना तो विवेक रखना पड़ेगा कि भैया ये रस हम नहीं लेते, और वो नमक है मीठा है या और भी जो है, तो उसके अर्थ ये नहीं कि यदि मान लीजिए श्रवण किए तो श्रेष्ठ चर्या की यथा लब्ध जो मिले लेकर के अपना हो जाओ, लेकिन चूंकि कई त्याग नहीं करेंगे तो श्रावक तो अनेक प्रकार के राग रंग के साथ वो भोजन चटक पटक तो करते ही है, वो भी सोचता है ऐसा ही करे। अब लेकिन आचार्य महाराज ने शुरू से या ये त्याग करना, ये तो वो स्वयं करते थे, उनको देख के हम लोगों ने भी त्याग किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो दे ले वो ले ले, इसका अगर जो त्याग है उस वस्तु से अपने को बच करके ही, जो योग्य है उसमें विकल्प नहीं करना, अयोग का तो त्याग करना ही है। नहीं तो बोले महाराज जैसे हम चिप्स खा रहे, जैसे हम बस बाजार का खा रहे, आप भी ले लो, क्योंकि आपकी तो अग्नि शामक वृत्ति है, बुझाना है तो बुझा डालो। बढ़िया बिस्किट ले आ रहे हम तो पार्ले जी वाले, और अपने सब अवक्ष, लेकिन नहीं, अवक्ष तो लेंगे ही नहीं, किंतु जो भक्ष्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे, जैसा मिला उसके अनुसार अपने अग्नि को समन करना है। जठराग्नि है पेट में, उस अग्नि को समन करने के लिए यह श्रवण जो आहार लेता है उसकी अग्नि शामक वृत्ति मानी जाती। ये वृत्तियों में महावृत्ति है, श्रेष्ठ है। पराग प्यासा भ्रमर दल व कोपल फूल फलों दलों का सौरभ सरस पीता है, पर उन्हें पीड़ा कभी ना पहुंचाता। प्रत्युत अपनी स्फुरणशील कल छुबन से उन्हें नचाता है, गुनगुन गुंजन गान गुनाता। बस इसी भांति पात्रों को दान देकर दाता भी फूला ना समाता। होता आनंद विभोर वह, अंधकार घोर मिटता है, जीवन में आती नहीं भोर वह। और यही तो भ्रामरी वृत्ति कही जाती है संतों की। जैसे भौरा होता है, फूल के ऊपर बैठता है, मुनमुनाता है, उसमें से रस ले लेता है, और वो उसके कर छुबन से वो पुष्प जो है और आनंदित हो जाता है, गुनगुन गुंजन गुन सुनाता है फूल को। इसी भांति दाता भी पात्र के यहाँ पर, मतलब पात्र जो है दाता के जब यहाँ पहुँचता है, दाता जो उसको आहार देता है उसको प्रसन्नता से ले लेता है, और उसको किसी प्रकार का ज्यादा विकल्प नहीं, वैसे वो डरा हुआ होता है और आपने हूँ हाँ कर दिया बेचारा भग ही जाए। इसीलिए उसको प्रसन्नता से थोड़ा उसका मन बने, और थोड़ा बहुत सकारात्मक उसकी बुद्धि भय दूर हो, तो ऐसा करता है जिससे उसका अंधकार घोर मिटता है और जीवन में नई भोर सुबह होती है। यही साधु की भ्रामरी वृत्ति कही है। अर्थात पूरा फूल का रस नहीं चूसता, किंतु थोड़ा बहुत उसका रसपान करता हुआ कुछ उस फूल के जीवन के लिए भी छोड़ देता है। इसलिए साधु भी जब साधक तो देख लेता कितनी क्या उसकी परिस्थिति है, उस अनुसार अपने फोड़ ले लिया और बाकी उसको छोड़ दिया। नहीं पूरा आपे के लिए बनाया महाराज, गई भैंस पानी में। कई लोग आपे के लिए बनाया, आपको पूरा लेना, नहीं तो कभी भी साधु नहीं लेना, आपके लिए नहीं, हमने तो बनाया अपने लिए। देखो एक प्रकार ये तो समझना, आहार दान के समय दोष भी लगते हैं। अब एक उद्दिष्ट नाम का दोष आता है और एक औद्देशिक नाम का दोष आता है। उद्दिष्ट नाम का दोष में क्या होता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से नहीं करना, तो उद्दिष्ट दोष से रहित है। जैसे मान लिए छुल्लक जी महाराज हैं,
वो 11 प्रतिमा के धारी हैं और उनकी 11वीं प्रतिमा का नाम उद्दिष्ट त्याग है। उद्दिष्ट त्याग में क्या होता है, वह जो है कहता नहीं, आप जो बना के देंगे तो साधक आपके घर जाएंगे और उनको स्वीकार करते हुए अपनी अंजलि में उसको आहार पान ग्रहण करेंगे। लेकिन नहीं, एक काम करो, तुम ज्यादा मत बनाया करो, तुम तो बस पराठा और मिर्ची का ठैसा बना दो बस, हमें कुछ नहीं। अब ये कह दिया तो उद्दिष्ट दोष हो गया। अथवा बनाओ तो हाँ, कृतकारित स्वयं मन से वचन से काय से कृतकारित अनुमोदना और उसके लिए प्रशंसा। हाँ, सामान्य रूप से उपदेश देना अलग चीज है कि वो अलग से कमरे में बैठाल करके भैया तुम ऐसे ऐसे कर लियो, तो ये उद्देश्य नाम का दोष है। तो उद्देश्य नाम का दोष तो श्रावक अवस्था में ही हो गया। अब मुनिराज के लिए मुनिराज मन वचन का ऐसे किसी को कहेंगे नहीं कि भैया ये बना लो। अब लेकिन क्या हुआ, अब औद्देशिक दोष होता है। औद्देशिक दोष क्या होता है, साधुओं के निमित्त से ही आपने भोजन बनाया। अब ये किस में लगता है, मात्र भोजन में नहीं, पंडाल बनाया, चौकी बनाया, पाटा बनाया, ये सब उद्दिष्ट दोष से रहित होनी चाहिए। उद्देश्य औद्देशिक औद्देशिक दोष से रहित होना चाहिए, क्योंकि औद्देशिक का अर्थ क्या होगा, उद्देश्य से बनाया, किंतु इससे बचना चतुर्थ काल में भी संभव नहीं था। क्योंकि चतुर्थ काल में भी जब कभी कोई व्यवस्था बनेगा श्रावक, तो किसी उद्देश्य को लेके बनाएगा। अब किसी महाराज के पेट में तकलीफ है तो उनके उद्देश्य से दवाई बनेगी ना। अब नहीं, जब मेरा पेट दुखेगा तब महाराज को दवाई दूंगा, मैंने अपने लिए दवाई बने, महाराज दवाई नहीं, दवाई तो नहीं लेगा। भोजन में भी सारे के सारे राजा महाराजा प्रासुक पानी ही पीते थे, मर्यादा का भोजन करते थे, ऐसा कोई नियम तो नहीं। लेकिन जब कभी भी साधु आएगा तो उसके लिए हम ये भोजन पानी देंगे, और इस प्रकार से वो वैसा मर्यादा शुद्धता का ख्याल रखते हुए उस समय भी। अब पिछी बनाओगे, कमंडल बनाओगे, कौन अपने लिए बनाओगे, तो महाराज का उपयोग, महाराज को उद्देश्य से बनाया। तो औद्देशिक दोष को दोष तो माना है, किंतु इतना सूक्ष्म दोष है वह, जैसे 100 रुपए में 1 पैसे बराबर। 100 रुपए में कितने पैसे हो गए आपके, बहुत सारे हो गए। अब उसमें 1 रुपए मान लो, 100 रुपए में 1 रुपए बराबर दोष है। इसमें मूलाचार टीका में लिखा है, सूक्ष्म दोष परिखर्तु कामा। सूक्ष्म दोष है, इससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या करें, ये महाराज के हाथ में तो है नहीं। इसलिए भैया जो व्रती श्रावक हैं, जो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, और चलो भैया प्रथम चरण में व्रतियों को तो निर्दोष। अब नहीं पलता है तो 1% तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अब आप महाराज हम चौका लगा रहे, चौका लगा रहे। अब भैया सबसे बढ़िया तुम तो ये, और इस दोष से अगर आप बचा सकते, महाराज नहीं बच सकते, फिर क्या करेंगे भैया, 7 दिन हम शुद्ध भोजन करने का नियम लेते हैं। अब हम पड़गाहन खड़े हो गए तो 100% महाराज का निर्दोष चर्या हो सकती है, क्योंकि जो 46 दोष है उनमें 16 दोष तो श्रावकों पर आधारित है, 16 दोष महाराज पर आधारित है, और जो शेष दोष जो बनते हैं अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो ये समझना चाहिए श्रावक भैया 10 दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे। भैया महाराज हमारा, हम 1 सप्ताह की 10 लक्षण में 10 दिन शुद्ध भोजन किया था, अब हम 7 दिन शुद्ध भोजन करने का नियम लेते हैं। अब महाराज को देश नहीं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, अब सब लोग भोजन करेंगे, हम शुद्ध भोजन बनाते ही हैं, और फिर वो अपना भोजन बनाएगा। तो इस दोष से मुनि महाराज को भी बचाया जा सकता है। लेकिन ये दोष से बचना सके, ये दोष उद्दिष्ट दोष नहीं है और औद्देशिक दोष है। और तीसरा इसमें अधा कर्म, अधा कर्म को महान दोष माना है। स्वयं साधक सटकाय की जीव की हिंसा में प्रवृत्त हो जाए, अपने हाथ से बनाने लगे, अपने हाथ से करने लगे, तो महान दोष है। लेकिन श्रावक अगर बना रहा है और महाराज के उद्देश्य भी बनाता है तो दोष तो है, किंतु 100 रुपए में 1 रुपए बराबर है। इतना दोष तो स्वीकार करना पड़ेगा। आज वैसे पंचम काल में 100 में से 100 नंबर किसी को मिलने वाले। अब यदि कहो कि हमारे निमित्त से मत बनाना, तो कहेगा महाराज हमारे यहाँ मेहमान जब आते तभी हम 4 आइटम बनाते हैं, और नहीं तो अपनी एक दाल रोटी सब्जी में
काम निपट जाता। अब महाराज को तो 24 घंटे में एक बार लेना है, अब हम तो 4 बार लेवे वाले, तो थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान नमन कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करते हैं तो कैसे चलेगा। अब मुनि महाराज को 24 घंटे में एक बार लेना है, तो उस अनुसार उनकी आहार की संयोजना भी करनी पड़ेगी। और आदमी चतुर काल में बताते हैं संयोजना ऐसी होती थी। अब लेकिन क्या होने लगा, थोड़ी व्यवस्था और बिगड़ गई। अब जिस व्यक्ति को इसे पता है ये महाराज के लिए अनुकूल है, अब वो जो 4 श्रावकों को नहीं बता करके हम ही वो प्रतिदिन करेंगे, उस सभी प्रति को, या भैया सभी को बता दिया भैया देखो ये महाराज की साधना के अनुकूल है, ये सब आपको संयोजना तो करते ही हैं, वो इस प्रकार की संयोजना कर ले। अब होता है कि उसको पता नहीं, जो प्रतिकूल है वो तैयार हो जाता है, अनुकूल सामग्री छूट जाती है। और अनुकूल सामग्री फिर एक व्यक्ति लेता भैया ये लो रोज, तो पता तो चल ही जाता है भैया ये मतलब एक जैसा आइटम रोज आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब वो श्रावक जो सुबह से इतना बना रहा है, क्या वो इतनी सी बात नहीं कर सकता। नहीं, अपन उसको बताते भी नहीं है कि भैया देखो महाराज की ये सबसे बड़ी एक कमी सब समाज में होती है। इनको पता है कि भाई महाराज जी के क्या अनुकूल है, तो जो अनुकूल है वो डब्बा तो ले आएगा रोज, किंतु 4 लोगों को बता नहीं सकता भैया महाराज के लिए अनुकूल है। जब आप बनाते उसको सब पता है, तो उनका ये रहता है कि हमारा आहार दान वो। लेकिन इस प्रकार से बाहर से लाया हुआ ये भी एक प्रकार का दोषी का पंक्तिबद्ध 7 घरों से लाना। अब औसत के रूप में कभी निषेध नहीं है, औसत दवाई आदि के रूप में अस्वस्थ है, लेकिन इसमें भी दोष तो दोष है। हमारा कहना दोष से नहीं बच पा रहे कोई बात नहीं, दोष को दोष मानो, तो आज नहीं कल आप बचने का पुरुषार्थ करें, लेकिन दोष को दोष ही नहीं मानेंगे तो कभी भी निर्दोष चर्या का पालन होगा नहीं। परिस्थिति में कुछ समझौता कर भी लो तो जैसी अनुकूलता उसको छोड़ना चाहिए। और यही मुंह जैसे मान लिया उसको पता है ना, जैसे अब परिस्थिति में वो क्या कहते हैं, भीम ने वो साड़ी पहन भी ली थी, कीचक आदि को समय होता है वो, और लेकिन जैसे उसके अज्ञातवास छूटा वो पुनः अपने रूप में आ गया। तो शिथिलाचार कब बढ़ता है, जब हम दोष को दोष ना मान के जीवनचर्या का अंग बना ले। और श्रावक तो ये चाहता है कि महाराज पूरा टिफिन हमारे यहाँ से चले जाए बस, क्योंकि जो जुड़े होते हैं, जो भक्ति भाव से जुड़े होते हैं, वो तो हमने देखा पूरे पानी से लेकर के सारी चीज अपनी थैली में, वो क्या कहते हैं, बैग में बक्सा में भरे और जाके वो टिफिन खोलना शुरू कर देता। अब सामने वाला चौके वाला कई बार सोचता है यार भैया मैं तो सुबह से कर रहा था, अब मुझ में क्या। लेकिन वही श्रावक उनको इतना नहीं बता पाएंगे भैया देखो ये महाराज के अनुकूल, तो जानकारी होती है लेकिन ये भी से बातें शेयर नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे ये जो दान में कमी आ जाएगी, इसलिए अपन घर से बना के ले चलो। लेकिन वो समझो विशेष परिस्थिति, यदि आप चाहते हैं कि साधु की चर्या भी निर्दोष पले, तो ऐसा क्यों ना काम किया जाए जिससे कि साधु की निर्दोष चर्या पलवाने में भी वो भी आपके पुण्य का बंध का कारण है। मात्र अपनी वस्तु देने से ही पुण्य बंद होगा ऐसा नहीं। जब 4 श्रावक अति संविवाह कर ही रहे हैं तो उनके पास घर में जाकर के थोड़ा देखो, यदि बताओ ना बताओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस विवक्षित इतना करते और ज्यादा निर्दोष चर्या हो सकती। और उल्टा बता देते हैं अरे हमने भी डालो तो तुम भी डाल दियो, पता ही नहीं चले महाराज को, हमने तो ऐसे करो आग लगाओ, तुम भी आग लगा दियो। अरे जब महाराज जो चीज नहीं ले रहा भैया उसका ऑप्शन बताओ, भैया 4 चीज है, 2 चीज आप बिना नमक के बना लो, 2 चीज। और वो क्या कहते हैं जान मूझ करके, अब रोज रोज तो बार बार पता चलता नहीं, बार बार पूछना अच्छा होता नहीं। अब अपन तो यही समझ रहे बाद में धीरे से बाद में अरे हमने डालो तो हतो महाराज को पता नहीं, हम तो जीत गए, तुम भी ऐसा करियो। ये सब गड़बड़ करते हैं तुम लोग। और क्या बाद में ये भी नहीं, वो श्रावक तो अच्छा निर्दोष बना रहा था, दिन ने बता अरे हमने तो डाला था, महाराज ने तो पूरे यहाँ ले लिया, महाराज को पता ही नहीं चला, और जो चीज पता चली तो उतना। तो ये भी अपना एक प्रकार से मन की विकृति मानी जाती है, सदोष है। तो 3 दोष बताए आपको, ये ध्यान रखो। बहुत से लोग इसका उद्दिष्ट दोष, औद्देशिक दोष और अधः कर्म दोष। अधः कर्म दोष महान पाप बंध का कारण है, जिसमें कि सटकाय की जीव की हिंसा होती है। औद्देशिक दोष श्रावकों के ऊपर आधारित है, यदि वो मुनिराज के उद्देश्य से बनाते हैं तो दोष है। उसके बाद भी मुनिराज को उद्देश्य न बना के कहा हम सामान्य से
सबके लिए कर रहे हैं। नहीं महाराज, आप ही के लाजे बनाओ, आप ही नहीं लेते पूरा, बाकी तो सब लेते, हम तो उनके लिए नहीं, आप है तो और मुसीबत खड़े कर ज्यादा ये मुसीबत खड़े होना, आप ही के लाज बनाओ, बिल्कुल हमने ओको। अरे ऐसे कहो नहीं भैया, कह दिया तो और वो हो गया पूर्णता उद्देश्य को। तो आचार्य महाराज कहते ऐसा कह दे तो कभी कभी लगता है भैया इनका अज्ञान है इसलिए ले लो, लेकिन आचार्य महाराज यदि कह दिया आप ही के लिए बनाया तो बिल्कुल मत। हाँ, हमने बनाया था अतिथि संविभाग के लिए, जो भी गुरु हमारे यहाँ पर आएंगे हम उनका पढ़गान करेंगे, उनको ये चीज देंगे। तो क्या बात है, अब चल जी ने कहा भैया आपको नहीं देंगे, आपके लिए कौन बनाया, आपके लिए शक्कर वाली बनाई थी वही मिलेगा। अरे क्या बात है, जो बनाया वो करना चाहिए। बाकी श्रावक के लिए भी समस्या तो बहुत है, समस्या नहीं है, ये तो उसका विवेक है कि अपने जब कंवर साहब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अपन उनकी अनुकूलता बनाते हैं। यदि ऐसा करते भी है तो उसमें कोई बाधा, लेकिन औद्देशिक दोष तो है, लेकिन सूक्ष्म है। 1% टैक्स तो उसमें दोष लगता ही है, लेकिन 99% हम निर्विकल्प हो सकते हैं यदि उद्दिष्ट दोष ज्यादा बड़ा दोष है कि कह करके समझा करके बाद में बना करके तुम ऐसा ऐसा बनाना और ये तुम करना और हम कल तुम्हारे यहीं पर फिक्सिंग, तो दोष है। कई हमने बड़े बड़े साधक भी इस विषय में श्रावकों की अनुकूलता से, हाँ भैया अब हो सकता वो श्रावक अकेला भी बनाए 4 लोग भी बनाए तो कोई दोष नहीं। जैसे एक बार शांति सागर महाराज कहीं का प्रसंग हमने पढ़ा कि वो साधक कहते थे भैया हमारे निमित्त तुम ज्यादा चौके मत लगाना, हमें दोष लेंगे, इसलिए हम एक महाराज एक ही चौका लगाना। ये गलत बात है। इसमें उनको शायद उस समय शास्त्र का ज्यादा ज्ञान हो ना हो, लेकिन 10 श्रावक भी अगर आहार की व्यवस्था बनाए तो भी साधु को कोई उद्दिष्ट दोष नहीं है। और देशिक भले होगा लेकिन उसके बाद भी साधु जहां आहार करेगा एक ही चौका संबंधी उनको दोष लगेगा, वो भी बहुत कम है। तो 100 में से 100 नंबर नहीं भी ला रहे, 99 नंबर ला रहे, कोई कम बात है क्या। और वो भी साधक जब ध्यान में और समय सार में लीन हो जाता है तो अभी समय सार में आती अदा कारण बुद्धि, कोई दोष साधक के लिए नहीं है। वो तो ले तप बढ़ावन भैया, जो मिला निर्विकल्प लेकर के आ गए, सामायिक में बैठते से वो 1% घाटा भी पर्याप्त हो जाता, पूर्ण हो जाता है और फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पर ये बताया था श्रवण की भ्रामरी वृत्ति, तो ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सबको जानने समझने लायक हैं। यूं तो श्रवण की कई वृत्तियां होती हैं जिसमें अध्यात्म की छवि उभरती है, सो सुनी थी सादर श्रुतों से आज निकट सन्निकटों खुली आंखों से देखने को मिली। कुंभ कहता सुना तो था लेकिन आज पहली बार मुनिराज की चर्या देखते हुए ये वृत्ति सामने देखने को मिली। परिवार परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार सेठ का अपार आनंद से भर आया और सेठ के गौर वर्ण के युगल करों में माटी का कुंभ शोभा पा रहा है। कनकाभरण में जड़ा हुआ नीलम सा, जैसे सोने के पात्र में या आभूषण में कोई नीलम जड़ा हो तो कैसा शोभा प्राप्त होता है, उसी प्रकार सेठ जी के हाथ तो स्वर्ण के समान चमकदार हैं, तो उसमें कुंभ है नीलम के समान नीले रंग का कुंभ, ऐसा ही शोभायमान हो रहा है। पूरा का पूरा सेठ परिवार अपार आनंद से भरा हुआ है। उन करों और कुंभ के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है। अब देखो, जो दोनों हाथ थे जिन्होंने कुंभ को उठाया था, और कुंभ और हाथ दोनों एक दूसरे का बड़ा उपकार मान रहे हैं, सो क्या प्रशंसा चलती बताते हैं। कुंभ ने कहा सर्वप्रथम तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, बड़ा उपकार किया मुझ पर, और इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला मुझे। इस पर तुरंत ही करो ने भी कहा नहीं नहीं, सुनो सुनो, उपकार तो तुमने किया हम पर, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। इस कार्य में भावना भक्ति जो कुछ है तुम्हारी है, हम तो ऊपर से निमित्त भर ठहरे। इसको कहते हैं एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव होना। नहीं हाँ बहुत अच्छा, हम नहीं होते ना बेटा मिलता ही नहीं देने को। सामने वाले ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे ये उपकार हो। हाँ बात तो सही है, हमारा ही तो उपकार मानो, गई भैंस पानी में।
अरे हमारा नहीं, ये तो कह रहा कि यदि तुम्हारी भावना नहीं होती, मैं कुंभ ने कहा तो तुमने जो मुझे दोनों कारों में उठा लिया तो मुझे मुनि को आहार दान देने का सौभाग्य मिला। तो कहता नहीं नहीं भाई, आपकी भावना नहीं होती मैं क्या कर सकता था। अर्थात जो कुछ है वो आपका उपकार है, ये परस्पर एक दूसरे के प्रति जो निमित्त उपादेय भावना है, यही तो हमारा जीवन को उन्नत बनाने का बहुत बड़ा निमित्त साधन है। अच्छे से अच्छा कर्तव्य करो, किंतु नहीं नहीं हमारा नहीं, ये तो गुरु की कृपा है, बड़ों की कृपा है, या उनकी कृपा से ये इसको माना जाता अपना बहुमान बड़ों के प्रति, यही जीवन को ऊपर बनाने उठाने का साधन बनता है। उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होय, और कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। राम जो महान बने, इनकी विनम्रता ने ही उनको इतना महान बनाया है। समझी बात। ऊपरी चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है। अब जो अंजलि बनी थी ना, वो अंजलि जो कर पात्र है वो भी बोलता है, मुख माटी, यहाँ कोई चुप नहीं रहेगा, माटी मुंह के, लेकिन बोलता हर पात्र है। पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता, और पात्र के बिना कभी प्राणी का जीवन। पानी और प्राणी में क्या अंतर हो गया? कटोरा होगा तभी पानी टिकेगा। इधर पात्र जब तक मुनि महाराज है तब तक श्रावकों का जीवन बचा हुआ है, श्रावकाचार बचा हुआ है। जब पात्र में किसको दान देंगे और दान नहीं देंगे, दान की परंपरा समाप्त हो जाएगी, तो श्रावक धर्म नष्ट हो गया। दानम पूजा मुख्य साव्यम धन्नो, दान और पूजा थी मुख्य श्रावक का धर्म है। लेकिन किसको दान करेगा, किसकी पूजा करेगा? पहले योग्य पात्र तो चाहिए ना। जब योग्य पात्र मिलता है तभी श्रावक का यह जीवन उन्नति को, प्राणी का जीवन तभी टिकेगा जब योग्य पात्र मिलेगा। परंतु सुनिए, पात्र से पानी पीने वाला उत्तम पात्र हो नहीं सकता। पानी पात्र ही परमोत्तम पात्र माना है, क्योंकि पात्र भी परिग्रह है ना। एक पात्र को लेने वाला उत्तम पात्र नहीं। अब चूंकि वह मुनिराज है, जब सर्वस्व परिग्रह आदि का त्याग कर दिया तो वो पात्र भी उनके लिए परिग्रह हो गया। इसीलिए उत्कृष्ट पात्र की अगर हम खोज करना चाहते हैं तो पाणी पात्र ही उत्तम पात्र है। पाणी पात्र पुटाहारास्ते जानते परमाम गति। दूसरी बात यह है कि अतिथि के बिना कभी तिथियों में पूज्यता आ नहीं सकती। अतिथि तिथियों का संपादक है ना, फिर भी तिथियों को अपने पास नहीं रखता। वह तिथियां काल के आश्रित है ना, परिणतियां अपनी अपनी निरी निरी हुआ करती हैं। तिथियों के बंधन में बंधना भी गतियों की गलियों में भटकना है। कथनचित यतियों का बंधन में बंधना यह नियति के रंजन में रमना है। यूं सतपात्र की होती रही मीमांसा। महाराज मुहूर्त बताओ, मुहूर्त क्या करने? गाड़ी खरीदने जा रहे, ये काम करने जा रहे, आप तो कोई अच्छी तिथि बता दो। आचार्य महाराज कहते अतिथि तो तिथि रखते ही नहीं अपने पास, क्योंकि तिथियां भी काल के आश्रित हैं और अपना अपना एक ही काल में कोई मोक्ष जाता है, कोई नरक जा रहा है, कोई देव बन रहा है, कोई मनुष्य बन रहा है। समय तो एक ही है। अब कहो कि भैया ये तिथि को पूरब दिशा ठीक नहीं है तो सारे ट्रेनें बंद कर दें क्या? और फिर हर व्यक्ति का उपादान अलग अलग है, लेकिन कई तो इसके इतने बंधे हुए होते हैं, उनने कहा भैया आज तो पूरब दिशा में नहीं जाना क्योंकि आज वो कुछ होता है पता नहीं, कल ये नहीं वो नहीं देने। अब ये तिथियों में पहली बात तो अतिथियों को बंधना नहीं चाहिए। कई अतिथि भी इस प्रकार का बहुत ज्यादा विकल्प करते हैं कि इतने समय पे हमें निकलना, इतने समय पे करना। प्रवेश के लिए द्वार पे लोग खड़े, अभी नहीं, अभी प्रवेश का मुहूर्त नहीं हुआ। एक बार का प्रसंग था, एक आर्य का संघ था, पास में निकट आकर के बैठ गया, बोले महाराज आचार्य आज प्रवेश नहीं होगा, वो तो कल आएंगे क्योंकि आज मुहूर्त रिक्ता तिथि है, चौथ है, और चौथ के दिन गुरु से कैसे मिले, तो पूर्णा तिथि को हम मिलेंगे। तो आचार्य ने धीरे से कहा क्या मोक्ष जाने के लिए मुहूर्त ढूंढोगे क्या?
अरे जब जाना था, अब गुरु सामने तो भैया आज नहीं जाएंगे, कल मिलेंगे, मुहूर्त अच्छा है, जैसे आचार्य का संकेत तुरंत सब भागते भागते आ गए। हर चीज के लिए और हम तो कहते जब मन की प्रशस्तता से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा मुहूर्त है ही नहीं। मन प्रसन्न तो कटौती में अंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और हमने तो इतने 35 25 30 साल में देख लिया, हम कभी कोई मुहूर्त नहीं, बस थोड़ा सा देख लिया सर्वार्थ सिद्धि योग कर लो और सारे काम बस एक बार एक पाठशाला खुलवाई थी मुहूर्त देख करके शुरुआत में, कलश स्थापना, और उसको सबसे ज्यादा संकट आए तो हमने कहा बिना मुहूर्त के रविवार सबसे अच्छा मुहूर्त है। और कोई नहीं, किसी भी कल्याण जो अपन पहले मन बना लो और बस चलो, तिथि अपने अनुकूलता सारे हो गया। अब तिथि के चक्कर में तो ये तिथियां भी किसी के लिए अनुकूल होती, किसी के लिए प्रतिकूल होती, किसी कार्य के लिए कोई अनुकूल। अब लोग दक्षिण दिशा में महाराज आहार नहीं करना, पाटा नहीं लगाना। हमने एक पुस्तक पढ़ा था आहार के लिए सबसे बढ़िया दक्षिण दिशा बता रहे हैं ध्यान सारी पुस्तक में। तो दक्षिण वो चौके वो पूरा पश्चिम उत्तर, हवा तो लग नहीं रही। अब पीठ करके और खड़े हो गए, जनता का देखेगी कि भैया तुम तो जहाँ सुकून हो वहां हमें खड़ा कर दो, दक्षिण उत्तर का हम कभी भेद करते नहीं, 2 रोटी खाने साता से हवा खा ले दो, हमने दक्षिण में खड़ा करो, पूरा पश्चिम दिशा व्यवस्था तो बने। अब श्रावक के बाद जितना घर है वहीं करेगा वो। अब इन सब बातों वो लोग कहवे वाले तो न ज्यादा ही होते हैं। सही में कुछ लोग इतने मतलब स्वयं को विवेक नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, लेकिन दुनिया भर को लोगों को सजेशन देते हैं। अरे मंदिर के अंदर नहीं जाइयो, खराब हो जाए, कैसे घुस गए, तुम्हारे शोर हती। कौन से आगम में पढ़ ली बताओ, किस ग्रंथ में लिखा कि शोर में मंदिर के अंदर प्रवेश, कहीं पढ़ा क्या आज तक? सूतक में मंदिर के अंदर नहीं जाना कहाँ पढ़ा बताओ? कोई ग्रंथ है क्या तुम्हारे पास, कोई आगम है क्या? गंदोदक भी ले सकते हैं, आगम में कहीं आचर्षि से कई बार चर्चा हुई। अब सोल सूतक में मंदिर के अंदर जा सकते हैं, वेदी के अंदर नहीं जाओ। इतना बड़ा मंदिर है जो 50 फुट का, तो आप 45 फुट तक जा सकते हैं। और बढ़िया वहां द्रव मत चढ़ाओ, बैठ के माला करो। अरे यही समय है धर्म ध्यान करने का, और तुम लोग उनको धर्म ध्यान से और छुड़वा देते। इंदौर में परंपरा है, इन 10 दिनों में पूरे श्राविका उनके जाती हैं और पद्म पुराण को एक ग्रंथ का 10 दिन पूरा स्वाध्याय कराते हैं। अब किसी का मरण हो गया तुम रोज जा रहे रो बा और कर रहे हैं, कोई रोना गाना नहीं। आप तो बढ़िया 10 दिन हम आ रहे हैं, सारी महिलाएं पहुंचो, ग्रंथ का कोई पुराण ग्रंथ का भजन करो, भक्तामर करो, वैराग भावना पढ़ो, 12 भावना पढ़ो। और ये 13 दिन बाद तो किसी को कभी रोना धोना चाहिए नहीं। पता नहीं उन्हें फिर आ रहा है, महीनों भर के लगा रहे। एक बाई डुकरिया बैठी रहती वो रोवे वाली, कौन आए नहीं। हमने देखा वहां एक जगह हमने झोंका हो रहा हो, बोले इनके तो फलाने चंद चले गए, तो जब तक कोई आएगा महीने भर तक ये चलता रहता। और जब कोई उनको काम ही इतने जैसे कोई ने आओ नहीं घूंघटा डाले जो खा होगा भाई को जो का, तो बोले महाराज ये करना ही पड़ता है, नयंग है, दस्तूर है। वो कितने रोए बेचारे, रोनो आ नहीं रहा हो। अब हो गए 2-4 दिन सब निपट गए, नहीं गए तो रो नहीं रहे, तुम्हारा रोबे गला जो बैठेगा। ये अज्ञान है, टोटल अज्ञान। इसीलिए हो गया भैया चलो खारी मारी वो उठ गई, कहीं तो खारी भी नहीं उठाते महाराज, बताए खारी आरी का भी उठाने का राजस्थान में कोई पर्व नहीं, गए जला के आगे कब का बचो कचरा, जान तो दे होता ही। तुम तो आराम से आओ, मंदिर में आओ, अंदर बैठो, धर्म ध्यान करो, कोई दोष नहीं है। अब वो मंदिर घुस ही नहीं रहा तो मोड़ा हमसे पकड़ के लाया, भैया इतने से निकल जा। बोले नहीं महाराज, मैं कह अरे वो से घूम के जा रहा। हमने भैया इतने आ जा, तो महाराज के पैर धरो, इतना गंदोदक ले ले और दूर ही से। इतना कोई चोर नहीं होता भैया, कोई आगम में कुछ नहीं लिखा। ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, ये अपने ज्यादा ज्ञानी समझ में वाले, वे ये सब आग लगावे वाले, उनको कुछ नहीं आता। बस जो गुरु की बात मान ले तो लड़वे भिड़ जाए। अरे हम तो कहते बिल्कुल, यदि समझदार हो तो जैसे हो गया, हम तो जला के आओ, मंदिर में गए, आराम से दर्शन किया, क्या बात है। भगवान संसार 12 है। अरे हमारा कहना, हम तो हमारे बुआ जी को हम गए थे, हमें बचपन ध्यान, गए मंदिर गए, आराम से 12 भावना पढ़ी, वैराग भावना। और जैसे तुम्हारे इतना बड़ा दरवाजा है, अब कहीं मान लीजिए कई छोटे मंदिर होते हैं, अंदर जाने के बाद ही भगवान दिखते हैं, तो क्या करोगे?
अरे उस दिन और भगवान की जरूरत है, जब जरूरत तभी तुमने निपटा दो कि भले अब 3 दिन मंदिर ही नहीं जा सका, मंदिर के बाहर से दर्शन करो। कोई कहीं आगम नहीं है, ये इससे गलत परंपरा है, कुरीतियां हैं, और इसको ये बड़े बुजुर्ग लोग और समर्थन करते हैं, हाँ नहीं करो नहीं करो। और जब कोई कह दे तो लगता है गलत। गलत नहीं है, इन दिनों भगवान की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए बैठो अंदर जाके धर्म ध्यान करो, कोई बाधा नहीं है। है और ये भी है, हर पीढ़ी में 10-12 दिन का नहीं, अपनी एक पीढ़ी दर पीढ़ी देखो। अब कोई बता भी देना समझे कि तुम इतने लोग होते मानते भी नहीं, इसलिए हमने सब छोड़ दिया। बाकी 5वीं पीढ़ी 6वीं पीढ़ी किसी में 10 दिन का अब जिसको अता ना पता, लेकिन अरे तुम बड़कुल हैं तो पूरे बड़कुल निपट गए, उनने कहा तुम फलाने चंदो पूरी खानदान निपट गया। अरे ऐसा होता नहीं है। और जो कोई 2-4 करने आ जाए तुम उसको और टोकते हो, बिल्कुल गलत बात। जो टोकता है वो पापी है और पाप का बंद करके दुर्गति का कारण कर रहा है। जब तुम्हें 100% क्लियर हो, जिनवाणी आगम गुरुवाणी हो, तब मना करने के तुम अधिकारी हो। पता कुछ है नहीं है। अब किसी का बताता महाराज हमें पता ही नहीं कौन दादा के परदादा के भाई के बंधु के कोई मर गए, बोले सूता को बोले कर लो, तो ये समाज वाले सीना पे चढ़ जाते कि तुम ऐसा काहे कर रहे। तुम्हें पता है क्या कौन सी पीढ़ी है, क्या पीढ़ी है क्या? कभी भी ये जो कहता है वही दोष का भागी है, वो चढ़ाने वाला कोई नहीं। आप पता कर लो। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पंडितों के द्वारा लिखी है, आचार्यों ने कहीं लिखा नहीं। इतना लिखा है भैया सोतक पातक वाले घर में प्रवेश ना करें, जैसे व्रती वगैरह वहां तो अपनी मर्यादा ध्यान रखें, लेकिन बिल्कुल मंदिर नहीं जाना और ये नहीं करना और पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते नहीं। आपको पता है तो मानो, नहीं तो बस कायस्तर करो छुट्टी। जब आपको पता ही नहीं, पता कोई पीढ़ी का पता नहीं, कौन खानदान किसके आता पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वो फलाने चंद जी करो, पूरी समाज उसको फॉलो करे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इसी बात का तकियानुसी से चल रहे हैं, और वो स्वयं जो चल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए विवेक पूर्वक 4 समाज के लोग अच्छे लोग बैठो और उस परिवार को, भैया आपके इतने दिन की सूतक से ज्यादा नहीं, 3 दिन में भी काम हो जाता है। 1 दिन की भी सूतक 7-8 पीढ़ी में 1 दिन की सूतक है, 5 पीढ़ी में 3 दिन की है, 6वीं पीढ़ी से 5 पीढ़ी में 10 है, ऐसे कोई अलग अलग सब जिनवाणी में दिया, उसके अनुसार मानो, पालना चाहिए। अब लेकिन क्या जो व्यक्ति पाल ले उसको दूसरे लोग इतना टॉर्चर करते हैं, तो कहता भैया रहने दो यार, और 10 दिन वैसे मंदिर नहीं जाना, और अच्छा 10 दिन फ्री। आलसी बनिए अब सब उनकी बार टेरे। ऐसे समय में किसी साधु महाराज के पास पूरी समाज चले जाओ और महाराज अब हमारे लिए क्या करना आप बताओ, और जो गुरु ने कह दिया उसको मान लो। यदि आपस में निर्णय नहीं कर पाते तो किसी ऐसे गुरुओं के पास बड़े विद्वान पर जाकर निर्णय करके सब तोड़ फोड़ करना चाहिए। कुछ नहीं, धर्म ध्यान के लिए सारे कानून है। दिन भर बैठ के टीवी देख रहा है वो, जिसके जो सोतक हुई ना, सीवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं। भगवान के दर्शन नहीं करना, अनर्थ हो जाएगा। अरे हम तो कहते उस दिन सब टीवी मोबाइल का 3 दिन त्याग करके मंदिर में बैठो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। अब सब घर में बैठे, बे आ रही फिर रो रहे, बे आ रहे फिर रो रहे, बे आ रहे। बिल्कुल नहीं रोना, चलो जो गए सो गए, मरना सबको एक दिन। अपने जय महाराज ने इतने दिन सिखाए, और खो भी कहते फिर भागे करने लगे। अरे सीख है, चलो हम तो कहते छोड़ो छाड़ो, बढ़िया सब मंदिर में आओ, खूब ठाट से शाम को 6 डाला पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो। जिनके सूतक है वो पुस्तक ना चाहिए, बाकी बैठ के सब पढ़ो, उनका मन लगा रहे। अब आप और जाके आग लगाते, भाई हमें तो मिले तो हते, हमें नहीं सुनी है थी, बहुत अच्छे थे, कल ही तो मिले। अरे कितने बार सुने, आदमी पागल हो जाए यार, गजब हो गया वो कर। तुम लोग बिल्कुल, तुम सब भाई नियम ले लो कि जो नौटंकी बंद करो। ये नौटंकी तुम लोगों की ना समाज में बहुत अनर्थ का कारण बन रही, इसलिए नई पीढ़ी कहती छोड़ो छाड़ो इन लोगों को, ये सब नौटंकी कहा रहे छोड़ने वाले। अब रोना ही नहीं आ रहा फिर भी रो, और तुम और जाके और रुला रही। रोना बसने को वहां पे बाम लगाए, फिर को अमृत धारा लगाओ, कछु तो करो, चिल्लाओ ज्यादा, और फिर देखना रोना नहीं आता ना, इतनी जोर जोर से चिल्लाए, आंसू एक ही नहीं तो पर्दा डाल लो। अब क्या करें, आंसू आए तो ठीक है, नहीं तो पंडा घुर वो चिल्ला रहे, और नहीं तो छाती पीट रहे। नहीं छाती तक पीटा तो लो, अरे भाई जो क्या करे, बायरी बायरी चले। हाँ पूछो, कुछ पूछने का? हाँ जी, हाँ। सूतक नैया जी नहीं कह रहे, सूतक तो है,
लेकिन सूतक की विधि, हाँ हम ये कह रहे हैं, जैसे फिर लोग आप कुछ कहते हैं, जैसे लोग आप भोजन करते हैं, हाँ कुछ कहते हैं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हाँ, व्रती बता रहे भोजन करते मतलब किन के यहाँ का। जैसे अब उनके यहाँ का भोजन है। हाँ, तो जो व्रती है, सुनिए अब बैठ जाओ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछे लिया। पहली बात तो जिनके यहाँ पर किसी का मरण आदि हुआ, उस व्यक्ति वो भोजन क्यों करा रहा लोगों को, होना चाहिए हर 10 दिन तक पूरी समाज उनके यहाँ पर घर का भोजन बना के उनके घर में पहुंचाए, यदि ज्यादा आपको करना है। अब बेचारे कल कुछ हुआ, कल तुम सब जाके उनके यहाँ खाओगे तो धर्म है कि अधर्म है, बिल्कुल नहीं खाना उनके यहाँ का। और व्रतियों को तो नहीं, अपने यहाँ से बना के कल पूरा भोजन बढ़िया ले जाओ और उनके यहाँ भोजन कराओ उनको। अब बेचारा सुनो, यदि बाहर का कोई व्यक्ति आता है ना तो उसकी बात अलग है, वो कहाँ जाए। बाकी अब बहुत से लोग समझदार हो गए, अपना टिफिन लेके जाते हैं किसी के यहाँ पे। सूस हम बता तो रहे, सब हमसे पूछो जब तक हम हैं, जावे के बाद भगवान से पूछ लो। अभी हम कह रहे हैं यदि किसी का मरण हो गया है तो कर्तव्य है कि 10 दिन उसको कोई विकल्प नहीं कराओ। अब भैया तुम्हारे लिए कल 25 मेहमान आएंगे, हम सब देख लेंगे, आप तो अपना उसके घर का सूतक पातक के यहाँ का भोजन पानी अनाज वो 10 दिन के लिए काल की अपेक्षा शुद्ध है, स्वयं के लिए अशुद्ध नहीं है। लेकिन यदि आप वहां पर जाके खा रहे हैं तो आप भी उस सूतक पातक के दोष के भागीदार बनेंगे। ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऐसी व्यवस्था उसके यहाँ का। यदि वो आपके घर, सबसे बढ़िया रोज आप लोग अपने घर से भोजन बनाओ और आज हमको या अपने यहाँ उनका निमंत्रण कर लो, भाई आज आप हमारे यहाँ आ जाओ। उनके यहाँ कर 12 दिन तक पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन करना तो बहुत दूर की बात। अब बाहर की यदि कोई यात्री आते हैं उनकी बिल्कुल भूखा तो रहेंगे नहीं, तो भैया ठीक है, पड़ोसी आज हमारे यहाँ पर जितने बाहर के, उस परिवार को 10 दिन कोई टेंशन नहीं देना चाहिए। और उसके यहाँ का भोजन पानी आपने 3 दिन बाद अच्छी रसोई रख ली, भैया पूरे रिश्तेदार आना है बना, ये सब अज्ञान सुधा था। हमने सुना था एक बार एक महाराज के प्रवचन में, ये खतेरे आदि की परंपरा क्यों चली खिलाने पिलाने की। एक लड़के ने अपने बाप का मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिया तो पिता ने पितर का बाप का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया तो सब जगह थू थू मैं होने लगी। अब उन्होंने कहा समाज को मुंह कैसे बंद किया जाए, तो उन्हें तेरे रख के सब समाज को बुला करके मिठाई मिठाई खिला दी। तो लड़के ने सबका मुंह बंद कर दिया कि हमने बाप को मारा, कोई नहीं कहना रहे तुम्हें मिठाई खिलाए, कैसे खाओगे तुम। 13वीं की परंपरा पूरी तरह गलत है। कभी जिस परिवार में किसी को 13वीं का भोजन ना खिलाना चाहिए ना खाना चाहिए। अब ये तुम्हारे जो तर्पण अपने वो हमारे यहाँ जैन परंपरा में नहीं है। शांति विधान कराओ और आराम से जो बाहर के लोग आए हैं उनकी यदि एक, जैसे हम यहाँ पर यात्रियों की कमेटी ने व्यवस्था कर दी, भोजन व्यवस्था वहां पर है, आप भोजन करिए। ये कोई 13वीं का खाना नहीं है, ना समाज में 13वीं होना चाहिए, ना 13वीं कराना चाहिए, ना 13वीं का खाना चाहिए। और जिसके यहाँ पर कोई मरा है उसके यहाँ तो 12 दिन तक पानी भी नहीं पीना चाहिए होना चाहिए। उनको आप अपने यहाँ पर बुलाओ और उनके 10 दिन की व्यवस्था 12 दिन पूरी समाज करे। ये आज इनके यहाँ हमारे यहाँ भोजन है, आज यहाँ हमारे यहाँ। यदि वो सक्षम नहीं है तो ओम, यदि वो परिवार सक्षम है अपने यहाँ पर भोजन बना के सबको करा सकते हैं तो बात अलग है। यदि ज्यादा दुखी है, भोजन पानी में रुचि, भैया आप हमारे यहाँ आओ, आज इनके यहाँ फलाने चंद जी के सबका भोजन है। ये हंसी देखो, जब शादी के मौसम में आप सबको निमंत्रण, इस समय तो और है, उसका मन ही नहीं लगता बनाने में खाने खिलाने में। तो आप रहने दो, आप आओ मंदिर में बैठो, दिन भर भजन भक्ति करो, वैराग्य प्रणाम बनाओ, जो हुआ उसको भूलो। और 13 दिन के बाद तुम लोग नियम ले लो, कोई भी बैठने जाना ही नहीं। जो कुछ बैठक हो गई 12वें दिन के बाद बेटा तुम गए तो बहुत बड़े पापी माने जाओगे, उनको किलपा रहे हो तुम। जो धर्म ध्यान करना चाहे उनको हाथ और ध्यान में 12 दिन तक जितना निपटा लो। उसके बाद यहाँ भी ऐसा बनाओ, सिर्फ एक दिन हमारी पूरी समाज की महिलाएं एक दिन जाके बैठेंगी और जो कुछ रोना गाना सिस्टम कर लो, कल से कोई महिलाएं नहीं जाएंगी। जाना है तो प्रेम भाव के साथ जाओ, स्वाध्याय आदि के निमित्त से जाओ, किंतु बार बार उसकी स्मृति दिलाना, ये करना ये कराना सिर्फ सब आपके लिए दुख का कारण है। आगम में लिखा है असाता वेदनी के आश्रव का कारण बनेगा। तुम्हारे लिए ऐसे कर्मों का बंध होगा, भव भव में तुम्हें तड़पना पड़ेगा क्योंकि तुमने उनको रुलाया है। ये कभी भी ऐसा अनर्थ नहीं करना, ना रुलाना ना स्वयं रोना। एक दिन कोई बांध लो जिस दिन सामूहिक जो आपके औपचारिकताएं पूरी कर लो। अब कल से कल अंतिम दिन, उसके बाद चौथे दिन कोई नहीं जाएगा बैठने।
सब में कोई रिश्तेदार कोई एक दिन के भैया इसका कोई बैठने नहीं आएगा, क्या बैठने जाना। अब बेचारा भैया तुम बैठ बैठ के और उसकी हालत खराब कर देते, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझदारी से काम करेंगे। और यहाँ पर तिथियों के बंधन में अतिथि नहीं बनता, क्योंकि तिथियों के बंधन में बंधना है गति के गलियों में भटकना है। और कोई गंधोदक दे तो शोर सूतक वाला गंधोदक ले सकता है, गंधोदक लेने में कोई दोष नहीं है, मंदिर के प्रवेश में कोई दोष नहीं है। सिर्फ वहाँ की चटाई अपनी घर से लाए तो जो अपनी चटाई पे बैठ सकता है, अपने घर की माला ले आए उससे माला से जाप कर सकता है, मंदिर की जाप माला नहीं लेगा, मंदिर के बर्तन नहीं छुएगा, अपने घर से लाके अंदर बैठ करके जो गर्भगृह पार्श्वनाथ भगवान का उसके बाहर सब कुछ कर सकता है। कोई स्वाध्याय कर रहा है उसके बाजू में बैठ के स्वाध्याय सुन सकता है। अभी हमारी जैसे क्लास चले यहाँ बैठ, ये धर्मशाला ये मंदिर नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं। ये चटाई भी सरकारी है, मंदिर की चटाई अंदर वाली अलग है बाहर वाली अलग है। तो ये चटाई भी मंदिर की नहीं मानते हुए भी ये जनरल है, अपने सब काम में खाते भी हैं, इस पे सोते भी हैं, ये सब माने जाते। तो इनमें यहाँ हमारे संत भवन में सब आ सकते, कोई बाधा नहीं है। संत भवन में अभी महाराज भगवान नहीं बने, अभी महाराज के जीवन में भी ये सब घटित हो सकता है, इसलिए इतनी मर्यादा। धर्म ध्यान छूटना ही नहीं चाहिए, धर्म ध्यान और दिन भर आके मंदिर में धर्म ध्यान करना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं होती। हाँ नहीं ये कभी नहीं, ये हम बताए ना 12 दिन के बाद जो अब यह पहला त्योहार दीपावली है, अब सब लोग दीपावली आएंगे अब वो ज्यादा हमें उसकी पहले त्योहार में आना जाना होता तो मातम मत मनाओ, ये सोचो कि अजय देखो कितना अच्छा भैया 10 लाख के अंदर हमारे आनंद हो गए। अब दीपावली भी वो बता दे कई दीपावली में कोई चलाया तो कई दीपावली नहीं मना, ऐसा कुछ नहीं है। दीपावली में भगवान मोक्ष गए तो अपन ने अभी तक निर्माण का मना रहे नहीं मना रहे। अरे हमारे बब्बा चले गए तो और अच्छा, दीपावली के दिन शुभ दिन है और अब चार दीपक और जलाएंगे। जब भगवान महावीर गए बेटा तो अभी तक आनंद मना रहे हैं, मतलब भगवान महावीर मोक्ष गए तो आनंद मना रहे नहीं मना रहे, लड्डू खिला रहे सबको। और अपने दादाजी चले गए तो 4 दिन से बोले 4 दीपावली घर में पूजा नहीं होगी क्योंकि हमारे दादाजी चले गए, मतलब तुम्हारे दादाजी भगवान महावीर से ज्यादा अच्छे थे हैं। ये सब उल्टी सीधी बिल्कुल ज्यादा ही कोई भी जाए उस दिन और अच्छे 4 दीपक जलाओ। जब भगवान के निर्माण में लाडू बांटते हो तो अपने बब्बा जी के जावे में खूब लाडू बांटो और खुश रहो, उल्टी परंपरा से बचो। चलिए दोपहर को चलिए महावीर भगवान की